दोस्तों आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि किस तरह से मुंबई में एक टॉरेस ज्वेलरी के नाम से एक कंपनी जो कि 6 अलग अलग शॉप्स मुंबई में ओपन करती है पिछले 1 साल के अंदर अंदर, और साथ में लोगों को लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। बताया जाता है कि आप अगर हमारे यहाँ से ज्वेलरी खरीदेंगे, आभूषण खरीदेंगे, तो आपको उसमें 11% तक का हर हफ्ते मुनाफा दिया जाएगा जितने की भी ज्वेलरी आपने खरीदी होगी। तो इस तरह का स्कैम, इस तरह का एक पॉन्जी स्कीम जो है पिछले 1 साल से चल रही थी। बताया ये गया कि परसों जो है सुबह सुबह ये कंपनी भाग जाती है, सडनली हाहाकार मच जाता है, हर स्टोर के सामने हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, साथ ही प्रशासन तक भी ये बात पहुंच गई है, अलग अलग लोग एफआईआर कर रहे हैं। इसमें एक नई अपडेट निकल करके आ रही है। नई अपडेट जो है वो एक आकाशवाणी के तौर पर सामने आई। दरअसल टॉरेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो डाला गया जिसमें कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टॉरेस के जो कर्मचारी हैं, खासकर सीईओ, सीए और डायरेक्टर, तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, डायरेक्टर और सीईओ, तीनों लोगों ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। कंपनी के जितना भी कंपनी के पास कैश था, हर दुकान का कैश जो है वो निकाल करके उसको चोरी कर लिया गया। साथ ही जो शोरूम है उसमें तोड़फोड़ की गई और कंपनी के बैंक अकाउंट से भी पैसे इधर से उधर ट्रांसफर कर लिए गए इलीगल तरीके से। बैंक अकाउंट भी बंद पड़े हुए हैं, इस वजह से हम अपने इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही वो ये बहुत ही चालाकी से कहते हैं, बताया जाता है, उसमें अपडेट दिया गया है कि जो इसके कंपनी का डायरेक्टर है सर्वेश अशोक सुर्वे, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, कल मैंने आपको वीडियो बताया था कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर क्या होता है? तो जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई जाती है तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। तो इस कंपनी का नाम जो था वो था प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, जिसके कि 2 डायरेक्टर हैं, जिसमें से कि एक डायरेक्टर का बताया गया कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन दूसरे डायरेक्टर की बात नहीं की गई है, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको चेताया था। तो जो दूसरे डायरेक्टर हैं वो है विक्टोरिया कोवलेंको, जो कि यूक्रेन की हैं, और इनका जो डायरेक्टर स्टेटस है वो डीलिस्ट हो चुका है, अनलिस्ट हो चुका है। तो अभी देखा जाए तो सर्वेश सुर्वे, जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, ऐसा आकाशवाणी में बताया गया। आकाशवाणी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपनी का कोई चेहरा सामने नहीं है। जो चेहरे सामने थे उनको आरोपी बता दिया गया, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है उसको चोर बता दिया, बोल दिया वो अरेस्ट हो चुका है। और साथ में कंपनी का जो 2 एम्प्लॉय हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक सीईओ है, सीईओ जो है वो तौसिफ रियाज, और सीए जो है कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता, इन दोनों ने, मतलब तीनों ही लोग जो प्रमुख पद होते हैं किसी भी कंपनी के, तीनों लोगों को चोर बताया गया। 3 लोगों को बताया गया कि इन्होंने अपने कंपनी के और भी एम्प्लॉइज को अपने साथ लेकर के और सबको साथ लेकर के हमला किया शोरूम्स में। और सुबह सुबह जो है सीसीटीवी फुटेज भी जारी की गई, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। सुबह सुबह सारा पैसा निकाल लिया और सब तोड़ ताड़ दिया। और अब साथ में उन निवेशकों से अपील की है कि एक फॉर्म दिखाया गया है, उस फॉर्म में कहा गया है कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए और इनके खिलाफ बाकायदा एक फॉर्म बना दिया गया है। उस फॉर्म में नाम भी लिखे हुए हैं, सीए मिस्टर अभिषेक गुप्ता और वो रियाज और सर्वेश सुर्वे अशोक जो है, तीनों का नाम लिख करके बोला गया है कि भैया इनके खिलाफ जाकर के थाने में कंप्लेंट दर्ज कराइए। बोल कौन रहा है किसी को नहीं पता। आप जितने भी मैंने मीडिया फुटेजेस देखी हैं, सब में लोकल लेवल पर जो भी इन्वेस्टर्स वहां जमा थे उनसे जब पूछा जाता था, किसी को नहीं पता कंपनी किसकी है, कौन करता धरता है, कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा। जितने भी शोरूम थे, बड़े बड़े लेवल के शोरूम थे, सब ने टाई कोट पहन करके एकदम प्रोफेशनल लुकिंग, बड़े बड़े शोरूम्स फेल हो जाएं, जो भी ज्वेलरी के शोरूम्स होते हैं, ऐसे शोरूम। और समझने वाली बात यहां पर यह है कि जितनी भी ज्वेलरीज यहां पर दी जा रही थी वो एक तरह से आप उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मान लो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सोना है, चांदी है, उसको आप बेच सकते हो, उनकी रीसेल वैल्यू हो सकती है, राइट। लेकिन आप बाजार जाकर के आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद करके लेकर के आते हो, अमेरिकन डायमंड का कोई आप सेट लेकर के आते हो, आपने मीशो या अमेजोन से खरीद लिया 2000-5000 रुपए में, क्या आप उसको आगे बेच सकते हो? नहीं। क्या उसकी कोई रीसेल वैल्यू हो सकती है कि मतलब 5 साल रख लो तो उसका कोई रेट बढ़ जाएगा, उसको बेच सकते हो? नहीं। तो वैसा ही ज्वेलरी यहां पर, वैसी ही ज्वेलरी, कल एक भाई साहब ने कमेंट किया कि भाई जितना पैसा दिया था उतने की ज्वेलरी तो ले ली, तो फिर प्रॉब्लम क्या है और ठगी कैसे हुई? भाई साहब, समझने वाली बात यही है कि जिस ज्वेलरी के इन्होंने 10,000 रुपए लिए उसकी बाजार की कोई कीमत नहीं है।
मतलब आप ऐसे मार्केट से जाकर के 1 लाख रुपए की वो वाली ज्वेलरी ला करके नहीं पहनोगे। आपने 10 लाख रुपए सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि आप वहां से मुनाफा कमाना चाहते हो, और उसकी वैल्यू 10 लाख की है भी नहीं। यानी कि 10 लाख रुपए में आप जो खरीद रहे हो उसकी अगर आप लोकल मार्केट से लेते तो शायद वो आपको 1,000 रुपए मिल जाता या 10,000 रुपए में मिल जाता। तो पहले ही आप 10,000 की चीज का 10 लाख रुपए दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि वहां पर आपको एक बिजनेस का लालच दिया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि 52 हफ्ते तक आपको 11% यानी कि महीने का 44%। अंदाजा लगा रहे हो आप कितना होता है रिटर्न? कहां मिलता है महीने का 44% रिटर्न? आप बताइए मुझे। तो 44% का रिटर्न आपको देने का वादा किया गया, इसलिए लोगों ने वहां पे पैसे लगाए। साथ में लकी ड्रॉ में फ्लैट दिए जा रहे हैं, है ना, ज्वेलरीज दी जा रही हैं, कार दिए जा रही हैं, टीवी दी जा रही है, और एक्चुअल में दिए गए। क्योंकि जितनी भी पॉन्जी स्कीम्स में होती हैं उसका एक ही बेसिक मॉडल होता है, आज जिनसे पैसा लिया है कल जो नए लोग पैसे लगाएंगे उनको उनके पैसों से पैसे वापस कर दीजिए। फिर नए लोग पैसे लगाएंगे, उससे सेकंड फेज वाले को फिर नए लोग लगाएंगे। और नए लोग क्यों लगाएंगे? क्योंकि फर्स्ट वाले को पैसे मिले हैं, सेकंड फेज वाले को पैसे मिले हैं, तो किसी को पूरे पैसे मिले नहीं। साल पूरा हो चुका और अब आकाशवाणी के जरिए ये बताया जा रहा है कि इनके ऊपर 2 लाख का रिवॉर्ड रख दिया गया है, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करो। भैया तुम कौन हो? तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? इनकी आवाज सुनो। ये इंडियन आवाज लगती है आपको? ये वीडियो प्ले करता हूं मैं, अब जरा सुनिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं ये। John and his accomplices mainly put themselves and all the employees in danger, but not the Torres brand. The company will continue its work no matter what. Clients will receive their bonuses, and those who organize the devastation of the stores will face trial, fair punishment, and confiscation of property. You saw how much money is invested in Torres. Only recently the 6th store was opened. Would the company invest in brand development if it did not plan to work stably? सुना आपने? क्या ये इंडियन है? नहीं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया कल वहां पहुंचते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मामला जो है ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों को ही तुरंत भेज दिया जाएगा और सभी लोगों को, जितने भी इनके खिलाफ जो भी डायरेक्टर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और ये विदेश ना भाग सकें इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करके उससे पैसे रिकवर करके लोगों को पैसे दिए जाएंगे। अब यहां पर पैसे की रिकवरी के समय एक बहुत बड़ा कैच सामने निकल करके आता है। वो ये निकल करके आता है कि जितनी भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी ये रिसिप्ट देते थे बकायदा। उस रिसिप्ट में सिर्फ खरीदी हुई ज्वेलरी, कितने रुपए की ज्वेलरी खरीदी है, सिर्फ वही मेंशन किया जाता था। वहां पर कोई भी जो भी इनके बोनसेस हैं, चाहे वो रिवॉर्ड बोनस हो, मतलब जो परचेज रिवॉर्ड हो, चाहे वो रेफरल बोनस हो, चाहे वो जो भी वीकली वो दे रहे हैं उसका बोनस हो, या जो भी इन्होंने लकी ड्रॉ कर रहे हैं, वो कोई भी चीज किसी भी डॉक्यूमेंट में दर्ज नहीं है। इट इज अ सिंपल इनवॉइस। लाइक आप किसी भी बाजार में जाकर कोई सामान खरीदते हो, आपको इनवॉइस मिल जाती है, बाकी की सारी बातें हवा हवाई हैं, या तो एप्लीकेशन में दिख रही हैं जिसका कि कोई मायना नहीं होता, क्योंकि जो भी आप प्रूफ के तौर पर लेके जाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो कल बंद हो जाएगी, उसका क्या कर लोगे आप? हाई बॉक्स थी, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोकल बंदे को अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो बाहर के बंदे थे उनका आज तक अता पता नहीं चला। ठीक ऐसा ही इसमें भी लग रहा है कि ये कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं वो बाहर के होंगे। इन्होंने इंडिया में आकर के लाइक माइंडेड लोगों को हायर किया, जिनको कहा कि आपको कंपनी से ऑपरेट करना है, कंपनी ऐसे चलानी है, उनको मोटा पैसा दिया होगा, उनको भी अपने क्राइम में पार्टनर बनाया होगा, और आज सारा पैसा गायब करके बताया जा रहा है कंपनी के खाते में पैसे ही नहीं है। कहां गए पैसे? ये जो करोड़ों रुपए आए हैं, कोई मीडिया जो हाउस है वो बता रहा है कि 300 करोड़ का है, कोई 3000 करोड़ का, कोई 5000 करोड़ का, और किसी ने कहा कि ये 13-14 करोड़ का फ्रॉड है। भाई नंबर कुछ भी हो, लेकिन मामला करोड़ों का है, और अब पुलिस ही बताएगी कि पूरा जो भी मॉडस ऑपरेंडी था, जो भी था इसका, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ही सामने निकल करके आएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि कोई भी चीज लिखित में नहीं दी गई है, और जब भी पैसों की रिकवरी की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है कि साफ साफ इनवॉइस में लिखा है कि जो भी खरीद लिया आपने वो वापस नहीं होगा। उस इनवॉइस में साफ साफ लिखा है कि आपने जो भी ज्वेलरी खरीदी है वो रिटर्न नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते आप उसको। तो आप उसको कैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश करेंगे कि हमने ये इन्वेस्टमेंट किया था? कोई रिसिप्ट है आपके पास? कोई रिसिप्ट नहीं है। आपके पास सिर्फ ज्वेलरी की खरीदारी की रिसिप्ट है और ज्वेलरी आपको दे दी गई। अब वो ज्वेलरी, मान लीजिए 2 दुकानें हैं, आलू मिल रही है 10 रुपए किलो, एक जगह मिल रही है 2000 रुपए किलो, आपने 2000 रुपए किलो की खरीद ली, फिर आपने बोला ऐसे ठगी हो गई मेरे साथ में, तो आपको कुछ ना कुछ तो लालच दिया गया होगा ना। यहां भी वही हुआ। तो वो ज्वेलरी जो थी 10 रुपए की लाखों में दी गई, कोई लिखित में कुछ था नहीं। अब उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रूफ कर पाओगे, ये भी बहुत मुश्किल है। हालांकि मामला अगर नेताओं के थ्रू और बड़े बड़े एजेंसीज के थ्रू आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई की संभावना है, लेकिन पैसे अगर इंडिया से बाहर निकल गए
तो रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली ये लोग खरीदते नहीं, जितने भी प्रेमाइसेस होते हैं वो सारे रेंटल पे होते हैं, और जो भी ज्वेलरीज इनके पास रखी हैं वो सारी कितने की ही होंगी, उससे ज्यादा पैसा तो ये बाहर निकाल के ले जा चुकी होंगी। अच्छा, ये कोई पहला मामला नहीं है, लोग सीख नहीं लेते। इसके पहले भी हैदराबाद में 2019 में एक मामला खुला था जिसमें कि हीरा गोल्ड स्कैम, आप गूगल करिएगा हीरा गोल्ड स्कैम, जिसमें कि 1.75 लोगों के साथ में, और उसमें खासकर मुस्लिम लोगों को टारगेट बनाया गया था। ऐसा बताया गया था कि ये एक हलाल इन्वेस्टमेंट है, हलाल इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको प्रमोट किया गया था, और अपनी ही कम्युनिटी में इसमें 1.75 लाख लोगों को निशाना बना करके उनसे 3000 करोड़ की ठगी की गई थी। अब वहां पे भी आंकड़े ऐसे ही हैं, कोई 3000 बोल रहा है, कोई ज्यादा या कम। उसमें कंपनी के डायरेक्टर नौहेरा शेख को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और कोर्ट ने 2024 में उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था और बताया था कि 580 करोड़ रुपए की आपको अमाउंट जो है वो कोर्ट में जमा कराना है। उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई थी, उनको नीलामी करने का भी आदेश दिया गया। मामला कब का था? 2018-19 का था, और 2024 तक, ये अक्टूबर की मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, जहां पर अभी तक कोई भी प्रॉपर्टी बिकी नहीं उनकी जो अटैच हुई थी, का पैसे रिकवर नहीं हुए, तो ऑब्वियसली बात है कि किसी को मिले नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में, जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं, इसके पहले आपने सहारा देखा, PACL देखा, अभी हमने हाईबॉक्स देखा था लास्ट ईयर, तो पैसों की रिकवरी होना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो यही चाहूंगा, मेरी यही दुआ है कि भैया सभी लोगों के पैसे वापस मिल जाए, लेकिन इसके पहले जरूरी ये है पैसे होना। अगर ये विदेशी ग्रुप की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा था तो इंडिया में ये 3-4 गुर्गे जिनका नाम बताया जा रहा है, इनको तो गिरफ्तार कर लिया ही जाएगा, लेकिन अगर पैसे रिकवर नहीं हुए तो पैसे वापस मिलेंगे कैसे? ठीक है। और साथ में जैसा मैंने बताया, प्रूफ की बात होती है। जब आपको प्रूफ प्रेजेंट करना होगा कि भाई मैंने 10 लाख लगाए थे, किसी को उन्होंने 6% बोला है, किसी को 11% बोला है, तो जो 6% है वो कहीं लिख के तो दिया नहीं है, और 11% भी कहीं लिख के दिया नहीं है। आप कैसे प्रूफ करोगे? आप क्या बोलोगे, कैसे बताओगे कि मेरे को, अच्छा शुरुआत इन्होंने 4% से की थी, तो कभी 4% भी दे रहे थे, 5% भी दे रहे थे, 6, 7, 11, कौन सा पैसा, रेफरल का कितना आना है? मतलब बहुत मुश्किल होता है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही होता है कि आपको कौन सा पैसा वापस मिलेगा, और ऐसे मौकों पर आप सिर्फ उसी पैसे का क्लेम कर सकते हैं जिस पैसे की आपने ज्वेलरी खरीदी है। पर यहां तो आपने ज्वेलरी खरीदी है, ज्वेलरी आपको डिलीवर हुई है, तो वहां से भी अगर कोई केस लड़ता है तो वो यही बोलेगा, हमने तो इनको ज्वेलरी दी है, भाई साहब किस बात के रिफंड मांग रहे हैं हमसे। तो ये तो अपडेट थी मोटे मोटे तौर पर। आगे कोई अपडेट होगी तो चैनल पे जरूर बताऊंगा। बाकी जुड़े रहिए चैनल पर स्कैम की खबरों के लिए। अलग अलग स्कैम की खबरें मैं लगातार चैनल पर लाता रहता हूं, ताकि आप भी अवेयर रहें इस तरह के ट्रेंड से। और ऐसे वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आगे के लिए अवेयर हो जाओ कि देखो ऐसी पॉन्जी स्कीम्स भी चल सकती हैं, ऐसे बड़े लेवल पर भी स्कैम हो सकते हैं जो कि आंखों से दिखने में लगेंगे ही नहीं। कि मतलब इतने बड़े बड़े शोरूम्स बने हैं मुंबई जैसे शहर में, 6 शोरूम्स बने हैं, रोज प्रेजेंटेशन हो रही है, भीड़ लग रही है वहां पर, किसी को पता ही नहीं है कि ये स्कैम है। मतलब लोग भी कैसे बिलीव कर लेते हैं, आई डोंट नो। 44% का रिटर्न दिया जा रहा है महीने में भाई साहब, 44% का। मुंबई जैसे महंगे शहर में आपको एक अपार्टमेंट खरीद के दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए की खरीदी पर। मतलब आप 10,000 की ज्वेलरी खरीदते हो और आप एलिजिबल हो जाते हो एक फ्लैट विन करने के लिए, फ्लैट का बोनस आपको मिल रहा। कैसे भरोसा कर लेते हो यार आप लोग? तो इन वीडियो से सीखने की जरूरत है। देखो जो गया वो तो मुझे नहीं लगता, कोशिशें करनी पड़ेगी, धरना देना पड़ेगा। सरकारें कितनी इसको लेकर के सजग है सबको पता है, पिछले मामलों के भी हमने हश्र देखे हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे सीखने की जरूरत है। बाकी देखो और कोई अपडेट आएगी तो मैं आप तक लाता रहूंगा। आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की अवेयरनेस की वीडियोस को पहुंचाना है तो ऐसी वीडियोस को शेयर कर दिया करो। और अंत में वही बोलूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।